हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। बच्चे ने कहा कि मैम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कीजिए, 10, 11, 12। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें इसका जो फेयर है ना वो फाइंड आउट करना है और शायद बच्चे को वहीं पर प्रॉब्लम आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कैसे हम बाकी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और फिर उसको फाइंड आउट करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग अ बस बिटवीन टू प्लेसेस विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, जो कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो एक बस रन कर रही है, ठीक है, दो प्लेसेस के बीच में। और यहाँ पर जो उसका जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का वो है 50 किलोमीटर। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बस इज़ 50 पैसेंजर। और ये जो बस है इसकी जो कैपेसिटी है वो है 50 पैसेंजर की। ठीक है, मीन्स 50 पैसेंजर्स वो मतलब कैरी कर सकता है। ऑन एन एवरेज 90% ऑफ द कैपेसिटी इज़ यूटिलाइज्ड। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इस कैपेसिटी का, जो कि 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है, उसका 90% ही यूटिलाइज्ड कर रहा है, यूज्ड करता है। मतलब पूरे पैसेंजर्स नहीं लेकर जा रहा है वो, 100% पैसेंजर्स को लेकर नहीं, मतलब कैरी नहीं करता है वो, लेकर आता जाता नहीं है, सिर्फ 90%। अब 90% जब आप उसको करेंगे ना कैलकुलेट, तो 5 9 ज़ा 45, मतलब 45 पैसेंजर्स को ही कैरी करता है। ठीक है, अपनी कैपेसिटी का यूज़ कर रहा है। द बस रन्स ऑल द डेज ऑफ द मंथ। और जो ये बस है ना, जो भी आपके मंथ में मिनिमम कितने डेज मानते हैं, 30 डेज, तो 30 दिन पूरा रन कर रहा है। एंड मेक्स 2 राउंड। और कितने राउंड्स करता है, 2 राउंड सॉरी। एंड मेक्स 2 राउंड ट्रिप्स पर डे। और एक दिन में एक राउंड पूरा करता है। राउंड ट्रिप समझ रहे हैं ना, 2 राउंड समझ रहे हैं, आना जाना आना जाना। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल फेयर टू बी चार्ज। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे आपको टोटल फेयर कैलकुलेट चार्ज करना है। एंड फॉर ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर इफ़ द कंपनी डिज़ायर्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फेयर। यहाँ पर जो आपको फेयर चार्ज करना है वो 5 किलोमीटर जब ट्रैवल करता है तो कितना होगा फेयर। ठीक है, और ये कंपनी की डिज़ायर क्या है कि वो 20% फेयर पे प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है, जो आपकी कंपनी है ठीक कर रही है 20% का प्रॉफिट। और यहाँ पे फेयर फाइंड आउट करना, टू बी चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। ज़्यादातर जो फेयर हम निकालते हैं पर पैसेंजर किलोमीटर का निकालते हैं, पर किलोमीटर का यहाँ पे बोला है 5 किलोमीटर का। तो इसको भी देखेंगे कैसे करना है। नीचे कुछ जो बस है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। जैसे कॉस्ट ऑफ बस की बात करें तो वो 8 लाख है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बस, जो बस का जो पूरा जीवन काल है वो है 1 लाख किलोमीटर, कि वो अपने पूरे जीवन काल में 1 लाख किलोमीटर रन करेगा जाएगा। वेजेस ऑफ ड्राइवर पर मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वेजेस है वो ड्राइवर का वो मंथली है 8,000 रुपीज़। टैक्स पर ईयर यहाँ पर गिवन है ईयरली 1,80,000। ठीक है, सो डीजल ऑयल पर लीटर यहाँ पर दिया हुआ है 30 रुपीज़। ठीक है, डीजल जो है वो 1 लीटर जो है कितने का है, 30 रुपये का है। बस रन 10 किलोमीटर पर लीटर। अब जो आपकी बस है वो 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर आप यूज़ करते हैं तो 10 किलोमीटर जाती है बस। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हो गई इंपॉर्टेंट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर फाइंड आउट कर लेना होता है, तो इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन। ओके, तो हमने ले लिया ये A4 साइज़ पेपर। इस पेपर पे हम सॉल्व करेंगे और सबसे पहले इसका जो 1 महीने का किलोमीटर है, मतलब 1 मंथ में कितने किलोमीटर ये जो बस है वो रन कर रहा है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, टोटल किलोमीटर। देखिए मैंने कहा था ये जो एक बस है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, रनिंग अ बस बिटवीन 2 प्लेसेस विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, 2 प्लेसेस 50 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, एक तरफ का है क्या, 50 किलोमीटर है, तो 2 प्लेसेस पे आता है जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 50 × 2 करिएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कैपेसिटी पैसेंजर, तो पैसेंजर किलोमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम इसको लेंगे, तो इसको भी यहीं पर हम रोक देते हैं। कैपेसिटी ये भी सी से रिलेटेड था तो ये पॉइंट भी रोकते हैं। फिर द बस रन्स ऑल द डेज ऑफ द मंथ एंड मेक्स 2 राउंड।
ट्रिप्स। कितने राउंड लगाता है बच्चे? राउंड समझ, ट्रिप अलग होती है, राउंड अलग होता है। ट्रिप का मतलब है कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह गई तो उसने ये एक ट्रिप की है बच्चे, ठीक है। अब अगर यही बस इस यहाँ से वापस यहाँ पर आ जाती है, सॉरी ये यहाँ पर आ जाती है, वापस आ जाती है अपनी जगह पे, ठीक है, तो ये एक राउंड हो गया ना, गया है, ठीक है, फिर आ गई है अपनी जगह पे, है ना, तो ये एक राउंड कंप्लीट हुआ, मीन्स 2 ट्रिप हो गए। अब वो बोल रहे हैं कि 2 राउंड ट्रिप, 2 राउंड ट्रिप का मतलब है ना बच्चे कि वो फिर से गई होगी, है ना, और फिर वापस आई होगी, तो ये 2 राउंड हुआ आपका, ठीक है। दैट मीन्स कि 4 ट्रिप हो गई हैं, मीन्स 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो ये 2 राउंड तो आप क्या करेंगे, इसको फिर 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मीन्स देखा जाए तो टोटल इसकी 4 ट्रिप हुई हैं, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था सिंपली यहाँ पर, इसीलिए मैंने 50 इंटू टू किया है। और जो मंथ्स के जो डेज हैं वो कह रहा है कि ऑल डेज ऑफ द मंथ, 30 दिन हम मानकर चलते हैं। कितने दिन होते हैं बच्चे? 30 दिन होते हैं। अब आपको इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 होता है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक, 6 दूनी हाँ 12, 12 पंचे 60, तो 60 ये हो गया, 1 0 इसका ले लीजिएगा और 1 0 इसका, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 6000 किलोमीटर। कितना हो जाएगा बच्चे? 6000 सॉरी 6000 किलोमीटर। अब आपको ये टोटल किलोमीटर आ गया, टोटल किलोमीटर एक महीने का। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या? पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। क्या करेंगे? देखिए टोटल किलोमीटर तो आपने फाइंड आउट कर ही लिया था, तो इसको यहीं पर रख लीजिए ना, क्या ज़रूरत है बार बार करने की, ठीक है, इतना तो कैलकुलेट कर ही लिया। अब बस नंबर ऑफ़ पैसेंजर वो जितने भी लेकर जाते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो नंबर ऑफ़ पैसेंजर की यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने बताया था ना 45 आया कैसे था वो देख लो आप। 50 उसकी कैपेसिटी है 50 पैसेंजर की, लेकिन वो यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसका 90% बच्चे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा 45 पैसेंजर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। 45 पैसेंजर को यहाँ पर रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 0 0 0 5 6 30 को 0, 4 6 24, 24 और 3 27, 2,70,000 ये पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है बच्चे। ये क्या आ जाएगा आपका? पैसेंजर किलोमीटर, ये किलोमीटर 1 मंथ का, 1 मंथ का पैसेंजर किलोमीटर 2,70,000। इतना क्लियर हो गया। यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसका प्रॉफिट, और फिर हम इसकी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए थी वो दिखाएंगे आपको करके, ठीक है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। एक लाइन ड्रॉ करते हैं अमाउंट के लिए, इधर हम अमाउंट शो करेंगे। हम सभी को पता है ये कौन सा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। हमेशा जो चार्जेस होते हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, स्टैंडिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस। तो हमने यहाँ पर कर दिया स्टैंडिंग चार्जेस, उसके बाद हमने कर दिया वेरिएबल चार्जेस, ठीक बच्चे, इतना क्लियर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस से और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर गिवन है। तो स्टैंडिंग चार्जेस में, और देखिए सबसे पहले आपका मेरे ख्याल से जो क्या क्या दिया, कॉस्ट ऑफ बस दिया है यहाँ ऊपर, तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, फेयर वेयर के लिए बात की है। तो हम आते हैं नीचे, कॉस्ट ऑफ बस दिया है 8 लाख रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन ऑन बस फाइंड आउट कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन कितना है? 8 लाख रुपीज़, 1 2 3 4 5, ठीक है। एस्टिमेटेड जो लाइफ टाइम है इसकी वो है बच्चे 1 लाख, डिवाइड बाय 1 लाख किलोमीटर, ठीक। 1 लाख किलोमीटर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर का आएगा ना। तो एक महीने में आपकी जो बस है वो कितनी किलोमीटर रन हुई है? 6000 किलोमीटर। तो इससे आपको क्या करना होगा बच्चे? मल्टीप्लाई बाय 6000 किलोमीटर, इतना करिएगा, ठीक है। इतना जब आप करेंगे तो आपका जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 48,000 बच्चा, 8 6 48, ठीक, 48,000 ये आ जाएगा आपका स्टैंडिंग चार्जेस में डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है। वेजेस ऑफ ड्राइवर पर मंथ 8,000, तो ये ऑलरेडी मंथली दिया, तो एज इट इज शो कर दीजिए ड्राइवर सैलरी या ड्राइवर वेजेस जो भी है, EVE है, VE DRI VER ड्राइवर सैलरी या वेजेस
8,000 एज इट इज़ दिखा देंगे, मंथली है इसलिए कुछ नहीं करना। टैक्स दिया है ईयरली 1,80,000, तो इसको भी डिवाइड बाई 12 कर लीजिएगा क्योंकि हमें मंथली चाहिए। 1 लाख कितना था, 80,000, 1,80,000 डिवाइड बाई 12 मंथ्स, क्योंकि हमें एक मंथ का चाहिए। ठीक है, तो 1,80,000 डिवाइड बाई आप करेंगे 12, तो कितना हो जाएगा आपका 12 एकम 12 है ना, 12 पंचे 60, 15,000। ठीक, हाँ ठीक है, 15,000 हो जाना ये आपका। क्लियर, टैक्स हो गया। टैक्स के बाद है, टैक्स के बाद देखते हैं क्या चीज़ें हैं। टैक्स हो गया आपका। डीजल दिया हुआ है 30 रुपीज़, बस रन 10 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। चलिए डीजल दिखा देते हैं हम। डीजल टी क्यों कर दिया मैंने इसको, डीजल ऑयल। ठीक है, 30 रुपीज़ यहाँ पर गिवन है। तो डीजल ऑयल के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 30 रुपये है। अगर 30 रुपये का जब आप 1 लीटर ऑयल फिल करते हैं, ठीक है, डीजल यूज़ करते हैं, तो वो कितने किलोमीटर रन करता है बच्चे, 10 किलोमीटर रन करता है। ठीक है, वो जो बस है, साफ साफ कहा है डीजल ऑयल पर लीटर 30 रुपीज़, 1 लीटर का 30 रुपये है, और 1 लीटर में जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 10 किलोमीटर करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा तो 1 किलोमीटर में कितने रुपए का डीजल यूज़ हो रहा होगा, है ना, कितने रुपए का यूज़ होगा। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करें तो 3 रुपये का डीजल जब आप यूज़ करते हैं तो वो 1 किलोमीटर जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपने मंथ में कितने किलोमीटर इस बस को चलाया था, 6,000 किलोमीटर। तो इस 6,000 किलोमीटर से आप क्या कर दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई। ओके, ठीक है बच्चे, तो इसको कैंसिल करोगे आप, 6 3 18, कितना हो जाएगा डीजल वाला आपका, 18,000। ठीक है, अब इन सभी सारे एक्सपेंसेस को आपको ऐड करना है, 48,000, 8,000। तो चलिए यहाँ पे इसको ऐड कर ले रहे हैं हम। देखिए 48,000, ठीक है, फिर ये 15,000, ठीक, फिर ये नीचे था 18,000, फिर था आपका 8,000। ठीक, 4 ही एक्सपेंसेस है, 1 2 3 4। ठीक है बच्चे, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, 0 0 0, फिर 8 8 16, 8 के 8 8 2 16, 8 3 24। ठीक, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 को 9, फिर 4 2 6 और 2 8, 6 2 8, 89,000। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चे, 89,000। ये आ जाएगी आपकी क्या बच्चे, टोटल कॉस्ट। क्लियर बच्चे। अब इन्होंने कहा था कि प्रॉफिट, तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो फेयर निकालना इजी हो जाना है। प्रॉफिट कहा है कितने परसेंट है बच्चा, 89,000 का। उन्होंने कहा है 20% ऑन फेयर, आई थिंक किधर गया ये, डिज़ायर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फेयर। अब फेयर तो पता नहीं है हमें, है ना, टोटल फेयर मालूम नहीं है। तो जब कहीं भी फेयर पे कहे, ऑन कॉस्ट कहता तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ऑन द फेयर या ऑन द फ्राइट बोले तो आप क्या करते हैं, नीचे 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 20 एंड डिवाइड बाई 100 माइनस 20 बच्चा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाना है। तो ये फिर से 89,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 जब आप करेंगे तो ये आएगा आपका कितना आ जाना है, 2,250, मतलब 22,250, ये आ जाएगा आपका पूरा। ठीक है, इस तरीके से। और जब आप इसको इसमें पूरा ऐड कर देते हैं ना बच्चे, तो टोटल इसकी क्या आ जाती है, फेयर वैल्यू आ जाती है पूरी, मतलब एक महीने की 6,000 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 0 5 2 9 2 11 2 10 11, कितना हो जाए, 1,11,250। ये पूरी उसकी फेयर वैल्यू है बच्चे। तो ये क्या है, इसकी फेयर है, क्या आ गया ये बस की फेयर वैल्यू। ये क्या आ गया, इसका प्रॉफिट। ठीक है, ये इसकी टोटल कॉस्ट। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, पर पैसेंजर किलोमीटर कहा था ना उन्होंने, सॉरी फेयर फाइंड आउट करना, मेन तो फेयर है। और अगर पैसेंजर किलोमीटर या किलोमीटर फाइंड आउट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं इजीली, देखिए पर पैसेंजर किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट पे जब आप फाइंड आउट करेंगे ना, पर मैं लिख ही देती हूँ, पर पैसेंजर किलोमीटर कितना, 89,000 डिवाइड बाई 2,70,000। अब आप पूछेंगे कि मैम ये 2,70,000 क्या है बच्चे, तो ऊपर हमने फाइंड आउट किया था ना, टोटल पैसेंजर किलोमीटर इज़ 2,70,000 बच्चे। ठीक है,
तो आप इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 0.329 बच्चे। कितना आ जाएगा, 0.329। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.329। तो आप इसको यहाँ भी दिखा सकते हैं 0.329। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहीं पर क्या, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। फेयर चाहिए ना आपको, फेयर कैसे, इसका फेयर की वैल्यू देखा था आपने, टोटल हमने फेयर कितना निकाल लिया था, ये देख रहे हैं, प्रॉफिट कॉस्ट में प्रॉफिट को इंक्लूड किया, फिर फेयर टोटल निकाला तो हमने ये आया था इसका 111,250 बच्चे। इसको जब आप इससे डिवाइड कर देते हैं कितने से, टोटल पैसेंजर किलोमीटर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चे, तो ये आपका आएगा 0.412037 समथिंग, इतना जाएगा। पॉइंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, मैंने यहाँ तक इसको लिख रखा है, आप एक बार कल कैलकुलेट ज़रूर करिएगा। तो ये जो आया है ना बच्चे, तो ये आया है फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर। कितने किलोमीटर का, ये पर किलोमीटर का बच्चे, यहाँ पे मैं ये डायरेक्ट लगा दी, होता है पर किलोमीटर का साइन, ठीक है, पर किलोमीटर है। वहाँ पे कहा था 5 किलोमीटर, तो ये जो आया है ना, इसको 5 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0.412037 मल्टीप्लाई बाई 5 किलोमीटर बच्चा। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2.08, कितना था, आई थिंक 2.06 आना है शायद, है ना, 619 ये आ जाना है। तो ये आपका फेयर आ जाएगा इस तरीके से बच्चे। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? बस इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही फेयर प्रॉफिट को फाइंड आउट करना था। मुझे यकीन है आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।